हेलो फ्रेंड्स। आज हम पौधों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं उसी तरीके से पौधे भी भोजन ग्रहण करते हैं। पर पौधे जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें वो खुद अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि खाना तो हम भी बनाते हैं, पर नहीं। खाना जो पौधे बनाते हैं वो इसलिए कि वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और हम उसी भोजन को लेकर सिर्फ पकाते हैं, कुकिंग करते हैं। हम भोजन का निर्माण नहीं करते हैं। तो पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, आइए चलिए देखते हैं। तो ये आपके हरे पौधे पेड़ आपने देखे होंगे। भोजन बनाने के लिए आप इंग्रेडिएंट्स में आप सारा सामान सब्जी सब काटते हो, लगाते हो। तो पौधे किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं इसको हम लोग अच्छे से आज देखेंगे। तो पौधों का जो, जैसे हम लोगों का किचन होता है ना, हम खाना बनाने के लिए कहाँ बनाते हैं? अपने रसोई घर में। उसी तरीके से पौधों का रसोई घर जो है वो उनकी पत्तियां हैं। ये पत्तियां ही उनका खाना बनाती हैं। तो पत्तियों में खाना कैसे बनता है? तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति से ही पौधे जो है अपना खाना बनाते हैं। अब यहाँ अगर हम गौर से देखें तो ये पत्तियों की आंतरिक संरचना है। इसमें आप देख रहे हैं इधर जो इस तरीके से स्तंभाकार कोशिकाएं दिख रही हैं आपको। तो इसमें जो पैलिसेड कोशिकाएं हैं इसमें क्लोरोफिल होता है। तो ये क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों के अंदर, इन यही भोजन के निर्माण में मदद करती हैं। सूर्य के प्रकाश में ही एक्टिवेट होती हैं तभी खाना बनता है। और पौधों की पत्तियों में इस तरह छोटे छोटे स्टोमाटा यानी रंध्र पाए जाते हैं। तो इन रंध्रों की सहायता से ही ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो अब जो पौधे जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं? ये अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे जितने हरे पौधे हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी जितने भी जीव जो विषम पोषी हैं, जो इन पौधों पर आश्रित हैं, डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये दूसरे पर आश्रित हैं भोजन के लिए। तो उनको कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। जैसे जितने तरह के जंतु हो गए, फंगस हो गए, वो सभी। तो ये जो भी ऑटोट्रॉफिक हैं ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो आप देखते होंगे हरे शैवाल आपने नदी में किनारे जमा हुआ या कहीं भी पानी का जमा हो जाओ तो इस तरीके से हरे चिकने पैरों में लगने वाले शैवाल आपने देखे होंगे। तो ये भोजन बनाते हैं। अब अगर हम गौर करें तो ये जो पौधे की पत्तियां हैं इनमें आपको मैंने बताया अभी कि इनमें क्लोरोफिल होता है। तो ये सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा आ रही है ना, सनलाइट से जो यूवी किरणें आ रही हैं, इनको ये ट्रैप कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। क्लोरोफिल द्वारा इस ऊर्जा का अवशोषण कर लिया जाता है और प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिणित हो जाती है और तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो इसके निर्माण में दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पौधे की जड़ें जो हैं वो जल यानी वाटर का अवशोषण करती हैं। तो जड़ जो हैं वो पानी ऊपर पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और पौधे की पत्तियों में जो रंध्र है, जो स्टोमाटा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो ये दोनों, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिल करके ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश में दिन के समय में करते हैं। कैसे करते हैं इसको देखते हैं हम लोग। तो ये जो रंध्र हैं, स्टोमाटा हैं, ये आपको दिन में खुल जाते हैं क्योंकि ये गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं। और रात के समय में चूंकि ये भोजन का निर्माण नहीं कर रहे होते हैं तो ये बंद हो जाते हैं, है ना। और इसी की सहायता से, स्टोमाटा की सहायता से ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है। तो जितने तरह के जो स्वपोषी हैं वो अपना खाना उसी तरह बनाते हैं। लेकिन जो विषम पोषी हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, तो वो अपना खाना कैसे बनाएंगे? तो जो पौधों का भोजन है, जैसे पत्तियां हो गई, पौधों की घास हो गए, तो उसको ये खाएंगे। या पौधे से जो फल फूल होंगे उनको ये गिलहरियां खा रही हैं। ये गाय भैंस जितने भी जो शाकाहारी पौधे हैं वो साग सब्जी, हरी पत्तियां, ये सभी ये खाएंगे। तो विषम पोषी यानी हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर होते हैं। कुछ जो पौधे होते हैं वो मरुद्भिद होते हैं, जीरोफाइट्स होते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पानी की कमी हो, जहाँ कम पानी हो वहाँ पर ये पौधे उग जाते हैं। तो कैसे ये जिंदा रहते हैं? तो इन पौधों में, ये आपको नागफनी का पौधा है, इनकी जो ये आपको ये हिस्सा दिख रहा है मोटा मांसल हरे रंग का, ये इनका तना है।
और इनकी जो पत्तियां हैं ये कांटों में परिणित हो गई हैं। तो इसलिए पत्तियां कांटों में परिणित हो गई तो स्टोमाटा नहीं है, तो पानी का बचाव होगा, पानी जो है वो बाहर नहीं निकलेगा और हरी मांसल तने जो हैं यही पत्तियों के रूप में कार्य कर रहे हैं जो भोजन के निर्माण में मदद करते हैं। तो इस तरीके से खाना बनता है आपको मरुद्भिद पौधों में। कुछ मृतजीवी पौधे होते हैं जिन्हें हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। ये सड़े गले पदार्थों पर निकल जाते हैं, जैसे ब्रेड आपका सड़ रहा हो तो उसमें ये निकल जाएंगे। कोई फल या सब्जी बहुत दिनों से बाहर आपने छोड़ दी है या खाना छोड़ दिया है तो उसमें इस तरह के काले फफूंद लग जाते हैं। इनको हम मृतजीवी कहते हैं और ये अपना खाना इन्हीं से ग्रहण करते हैं, इन्हीं चीज़ों से। इनके जो रूट्स होते हैं ये सकिंग होते हैं और ये पोषण यहीं से सड़े गले पदार्थों से खींचकर अपना जीवन जो है, इनका साइकिल जो है वो चलता है। कुछ जो कवक हैं, मशरूम हैं, वो भी अपना भोजन नहीं बनाते हैं, तो ये भी आपको पौधों पर आश्रित हैं, उनसे ही भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे आप भूसी हो, जितने जो जानवर जो चारा खाते हैं वो हो, तो उनके ऊपर यदि हम इस मशरूम के बीज हो और उसको गोबर और पानी मिल जाए, नमी मिल जाए, तो ये निकल जाते हैं। तो ये उसी से पोषण ग्रहण करके बढ़ते हैं। तो ये भी आपको सड़े गले पदार्थों पर निकल जाते हैं। कुछ जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे पौधों से ही ये उनका बना बनाया खाना ले लेते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ऐसे पौधों को हम परजीवी कहते हैं। जैसे ये आपको जो पीले पीले रंग की बेल दिख रही है, ये अमर बेल का है और अमर बेल जो है ये एक परजीवी है। इसी तरीके से कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, यानी कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो ये घटपर्णी का पौधा है जिसमें कि ये पत्तियां का जो आगे का हिस्सा है ये घड़े का रूप ले लिया है और इसकी डाल जो है वो लंबी हो गई है। तो ये जितने जो घड़े नुमा संरचनाएं हैं इनमें एक लिड होता है, ढक्कन होता है। तो ये पत्तियां ही परिणित हो गई हैं घड़े के रूप में। तो इसमें जब भी इसके अंदर में म्यूकस निकलता रहता है, तो जब भी इसके ऊपर इंसेक्ट कोई आकर बैठता है तो ये नीचे अंदर घुस जाता है और इसमें चिपचिपे द्रव में फंस जाता है और उसके अंदर जो पाचक रस हैं उनसे ये भोजन का पाचन करते हैं और पचने के बाद उसको ये इसी ढक्कन के खुलने से बाहर निकाल देते हैं। इसी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको मिल रहे हैं, जैसे ये घटपर्णी है, इसी तरीके से ये ब्लैडरवर्ट है, ये दोनों ही इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। कुछ पौधे जो होते हैं वो सहजीवी होते हैं, यानी ये परजीवी नहीं है। सहजीवी का अर्थ हुआ सह यानी साथ, ऐसे जीव जो साथ साथ काम करते हैं। तो इसमें हरे शैवाल और कवक ये दोनों मिलकर साथ में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को हेल्प करके भोजन का निर्माण करते हैं। तो चूंकि हरे शैवाल में क्लोरोफिल है तो वो खाना बनाएंगे, लेकिन नमी कहाँ से आएगी? तो जो इसके अंदर कवक है वो वायुमंडल से नमी को अवशोषित करके शैवाल को देते हैं और शैवाल जो है खाना बना करके कवक को देता है। तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ साथ जीते हैं, इसलिए इन्हें सहजीवी या सिम्बायोसिस बोलते हैं। ऐसा उदाहरण किसमें मिलता है? लाइकेन में। ये लाइकेन है। तो आप पौधों के बारे में जान गए होंगे कि पौधों में भिन्न भिन्न तरीके से कैसे पोषण होता है और उनके क्या विधियां हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।